स्टूडेंट, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, पहला फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेसन सॉल्यूशन। और आज हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल लेके आए हैं, तो ध्यान दीजिए। पहला बेटा क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन of 5.85 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पे गौर करिए, आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी फाइंड करनी है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया गया है वो बेटा मतलब स्मॉल w कितना दिया गया है, 5.85 ग्राम। उसके बाद आप यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, तो क्या आएगा बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको बेटा m डैश से डिफाइन करते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaCl का निकालना है। तो बेटा Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, इक्वल हो जाएगा 85.5। क्लियर है। उसके बाद क्या करा है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब V वो दिया गया है आपका 100 ml। इसको बेटा लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 100 बाई थाउजेंड्स इक्वल 0.1 लीटर। अब आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, चलिए मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं। फॉर्मूला मोलैरिटी इक्वल क्या होता है बच्चा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होता है बेटा, लीटर में। चलिए पुट अप कर देते हैं यहां पे, तो क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5.85 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 58.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.1। बेटा 1 डिजिट के साथ यहां पर, 1 डिजिट के साथ यहां पर डेसिमल लगा हुआ है, तो क्या कर दें 585 अपॉन ये भी 2 डिजिट तो हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 585, कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा 1 मोल बाई लीटर। ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1 मोल बाई लीटर, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 1 कैपिटल M भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। क्या लिखा जा सकता है बच्चों, कैपिटल M1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है बेटा 5.15 ग्राम NaBr को बेटा क्या बोलते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। NaBr को बच्चा क्या बोलते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, NaBr को सोडियम ब्रोमाइड बोलते हैं। तो 5.15 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बस वही काम फिर यहां पे करना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा 5.15 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए यहां से, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा बेटा, मोलर मास है NaBr, Na का बेटा होता है 23, Br का होता है 80, तो ये टोटल हो जाएगा 103। उसके बाद 500 ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml
इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आ जाएगा 500/1000 इक्वल 0.5 लीटर। अब आप सीधे सीधे मोलैरिटी यहाँ पे फाइंड कर दीजिए। तो मैं पीछे आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला बता चुका हूं। क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटे m डैश इंटू वी लीटर में। तो यहाँ पे पुटअप करिए, स्मॉल w का वैल्यू कितना है बेटा 5.15 अपॉन स्मॉल m डैश 103 इंटू कितना आ जाएगा 0.5। अब यहां से क्या करिए, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट यहां पहुंचेगा, खिसका दीजिए तो कितना आ जाएगा 515 अपॉन 103 इंटू 15। क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 515 अपॉन कितना आ जाएगा 5150। अब बेटा इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 1/10। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0.1 मोल पर लीटर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सिंपल सवाल था, केवल आपको वैल्यू छाट के कैलकुलेशन कर देनी है, आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। 9 ग्राम ग्लूकोज इन प्रेजेंट 9 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml वाटर, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए 9 ग्राम तो मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है सॉल्यूट लिख दो ज्यादा ठीक रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 9 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6 मतलब 180। क्लियर है। प्रेजेंट इन 100 ml वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना है 100 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे आ जाएगा 0.1 लीटर। अब मोलैरिटी आप सीधे सीधे लगा दीजिए बेटा, तो मोलैरिटी इक्वल स्मॉल w बटे m डैश इंटू वी लीटर में आ जाएगा। तो मोलैरिटी 9 अपॉन 180 इंटू 0.1, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा तो 90 अपॉन 180, इससे ही 1 2 तो आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल पर लीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0.5 मोल पर लीटर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कंप्यूट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 1.4 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसका बेटा निकालना है N2 का, नाइट्रोजन का, मतलब 14 इंटू 2 इक्वल 28। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 28। 500 मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है बेटा 500 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आ जाएगा 0.5 लीटर। अब इसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर देते हैं। मोलैरिटी फाइंड करनी, कंप्यूट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी इक्वल स्मॉल w बटे m डैश इंटू वी लीटर में, सेम फार्मूला लग रहा है बेटा। स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 1.4, m डैश कितना 28 इंटू 0.5, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 14/28 इंटू 5 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा बेटा। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 1/10 और 1/10 का मतलब 0.1 क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। तो इसका आंसर 0.1 मोल पर लीटर आ रहा है। क्लियर है,
बात समझ में आ रही है ना? बहुत सिंपल से क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन मिले। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 0.25 एन ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। ये बेटा ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है, ठीक है, फॉर्मूला। अब आपको ध्यान दीजिए, नॉर्मेलिटी दी गई है, नॉर्मेलिटी दी गई है 0.25, आपसे मोलैरिटी फाइंड करा रहा है, मोलैरिटी ज्ञात करना, फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला ध्यान दीजिए, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के रिस्पेक्ट पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल मोलैरिटी इनटू पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस। एसिड है तो पॉजिटिव आयन, बेस है तो पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस, और अगर सॉल्ट है तो मैक्सिमम आयंस। तो बेटा क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आपकी दी गई है 0.25 इक्वल मोलैरिटी इनटू, इसमें क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब ब्रेक करेंगे, याद करिए, जब बेटा ऑक्जेलिक एसिड को ब्रेक किया जाता है तो ये बनता है ऑक्सेलेट आयंस और 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन आयंस कितने हो जाएंगे 2, तो मोलैरिटी इक्वल कितनी आ जाएगी आपकी, मोलैरिटी इक्वल 0.25 बाई 2, तो आपकी जो फाइंड करके मोलैरिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.125, ठीक है, कैपिटल M। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका रिलेशन होता है बेटा, याद रखिएगा, मैंने रिलेशन आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है, रिलेशन आपको पढ़ा रखे हैं, वहां पे पिछले वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, वहां पे देखिएगा, सारे रिलेशन मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ओबेडेंटेड बाय डिसॉल्विंग इन 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 200 ml वाटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है जिसमें डिसॉल्व है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, डिसॉल्व है 200 ml वाटर में। तो मास ऑफ सॉल्यूट, वही फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 5.85 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए यहां से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, क्या होता है बेटा, NaCl, Na का बेटा 23, Cl का 35.5 इक्वल आ जाएगा 58.5। उसके बाद कह रहा है 200 ml वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200 ml, तो बेटा इसका आ जाएगा 0.2 लीटर। अब आप मोलैरिटी यहां से फाइंड कर दीजिए, तो मोलैरिटी आ जाएगी स्मॉल w बटे m डैश इंटू V लीटर में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 0.2, वन डिजिट ये भी है, तो कट जाएगा पूरा पूरा 585 इंटू 2, जिससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो 1/2 मतलब 0.5 मोल पर लीटर, क्या आ जाएगा बेटा, 0.5 मोल पर लीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। चलिए मोलैरिटी इसमें भी फाइंड करनी है,
तो मास ऑफ सैल्यूट इसका भी देखिए कितना है, मास ऑफ सैल्यूट कितना है 14.9 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सैल्यूट किसकी बात की जा रही है, मोलर मास ऑफ सैल्यूट किसकी बात की जा रही है, पोटेशियम क्लोराइड की। बेटा पोटेशियम का होता है 39, क्लोराइड का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 74.5 ग्राम, या ग्राम ना लिखें, ठीक है। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका वो है 500 ml, मतलब 0.5 लीटर। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी आपकी निकाल लीजिए सीधे सीधे, इनटू, ये ओमेगा नहीं है ध्यान दीजिएगा, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू कितना है 14.9 अपॉन 74.5 इंटू 0.5। तो यहां से क्या करिए, इसको कैलकुलेट करिए बेटा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, ये पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, तो आ जाएगा 41490 अपॉन 745 इंटू 5। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 5 2 जा 10, 4 बचा 45, कितना बचा 4, और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 298 अपॉन 745। इसको एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन एक बार जरूर देख लें बेटा, एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, 298 डिवाइड 745, कहाँ गया भाई क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 0.4 मोल पर लीटर। क्लियर बेटा, ये कितनी आ जाएगी 0.4 मोल पर लीटर। एक बार कैलकुलेशन जरूर ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ 0.2 मोलल solution of sulfuric acid, how many gram of the acid must be dissolved in 250 ml water। ध्यान दीजिए, यहां पे बेटा मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी दी गई है 0.2, सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाउ मेनी ग्राम, मतलब आपको मास ऑफ सैल्यूट फाइंड करना है, मास ऑफ सैल्यूट आपको फाइंड करना है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ द एसिड, तो एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो मोलर मास ऑफ सैल्यूट, मोलर मास ऑफ सैल्यूट क्या हो जाएगा H2SO4, और इसका होता है 98, डिजॉल्व इन 250 ml वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 250 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया गया है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आ जाएगा 0.25 लीटर। अब बेटा ध्यान दीजिए, आप मोलैरिटी लगा दीजिए यहां पे, तो मोलैरिटी इक्वल स्मॉल डब्ल्यू एम डैश इंटू वी, लीटर में मोलैरिटी दी गई है 0.2, स्मॉल डब्ल्यू आपको मास ऑफ सैल्यूट फाइंड करना है, तो लिखे दे रहा हूं मास ऑफ सैल्यूट फाइंड करना है अपॉन मोलर मास ऑफ सैल्यूट दिया गया है 98
इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया 0.25, तो यहां से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 0.2 इंटू 98 इंटू 0.25, तो इसको कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा कितना, 0.5, ठीक है। कितने अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 3 अंक बाद, तो यहां आ जाएगा दशमलव, क्लियर, इनटू 98। अब इसको कैलकुलेट करिए तो 8×45 की 0 हासिल 4, 9 अपना 45, 45 4 49, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दें, क्या अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद, तो ये आ जाएगा 4.9 ग्राम, क्लियर है। कैलकुलेशन इसकी, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट 4.9 ग्राम, ठीक है, 4.9 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। इसमें हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसिड, जो एसिड पूछा गया था वो एसिड कितना डिजोल्व करना पड़ेगा, 4.9 ग्राम डिजोल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑबिडेंटेड बाय द डिजोल्विंग, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों मेरे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 85.5 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा बेटा, NaCl दिया है, Na का 23, Cl का 35.5, तो ये आ जाएगा 85.5, और 1000 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है वो 1000 ml का मतलब 1 लीटर हो जाएगा। अब आपको सीधे सीधे मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल सा है बच्चा, इसको तो आप ज्ञात ही कर सकते हो यार, है ना, बहुत सिंपल सा है। तो आ जाएगा 58.5 अपॉन 58.5 इंटू 1, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 m, इसका आंसर 1 मोलर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 m सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इन ग्राम पर लीटर। तो देखिए यहाँ पे मोलैरिटी आपकी दी गई है, मोलैरिटी दी गई है 0.2, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं इसको, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट Na2CO3 का बेटा होता है 106, ठीक है, कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। अब आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में फाइंड करनी है आपको। इसके लिए याद रखिएगा बच्चा, रिलेशन होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इक्वल मोलैरिटी इनटू मोलर मास, ठीक है, इनटू मोलर मास। तो देखिए यहां पर मोलैरिटी दी गई है 0.25 इंटू मोलर मास 106। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6, 150, 0 कैरी 15, 5, 25 और 1 26। एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, देख लीजिए, 106 इंटू 25, 5 का 30 की 0 हासिल 3 और 5 इंटू 6 12 2 हासिल 1 2 0 5 6 2 50, 26 50 आ रहा है, तो मतलब ये आ जाएगा 26.5 ग्राम पर लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, क्लियर है। ये इसका क्या आ जाएगा,
ये इसका आपका आंसर। अरे चलिए, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 4 ग्राम कास्टिक सोडा इज डिजॉल्व 100 ml वाटर, कंप्यूट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 4 ग्राम। कास्टिक सोडा मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। तो कास्टिक सोडा दिया गया है, कास्टिक सोडा दिया गया है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 40। 100 ml, अच्छा मोलर मास तो निकाल लिया। अब यहां से देखिए 100 ml ऑफ वाटर, लेकिन आपको फाइंड क्या करनी है? नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मेलिटी में मोलर मास की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मेलिटी में चाहिए होता है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है। तो अब यहां पे मोलर मास तो इसका ये आया है बेटा। अगर हमसे पूछा जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, तो याद रखिएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, अब चूंकि ये बेस है, कास्टिक सोडा क्या है? बेस है। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास अपॉन OH नेगेटिव आयन, तो मोलर मास कितना है बेटा? 40/1, तो इक्वल इसका भी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 40 होगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.1 लीटर आ जाएगा। अब आप नॉर्मेलिटी लगा दीजिए। नॉर्मेलिटी लगाएंगे तो नॉर्मेलिटी का जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब यहां पे आप लगा दीजिए। तो नॉर्मेलिटी इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 4 ग्राम अपॉन 40 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 40/40, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 500 ml of a solution containing 18.25 gram of hydrochloric acid, find out the normality of solution। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये आपका दिया गया है वैल्यूम। ठीक है, तो लिख देता हूं वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है बेटा? 500 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml दिया गया है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया गया है? मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया गया है वो 18.25 ग्राम दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाइंड आउट द, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, H का होता है 1 प्लस Cl होता है 35.5 इक्वल 36.5। अब नॉर्मेलिटी आपको फाइंड करनी है, तो मोलर मास ऑफ, बेटा बात वही है कि आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो 36.5/1
इक्वल 36.5, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कितना है, एक ही है। ठीक है, तो आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर लीजिए। नॉर्मेलिटी इक्वल क्या आ जाएगा, W बाई ई इंटू वी लीटर में। तो W की वैल्यू कितनी है 18.25 अपॉन ई कितना है 36.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.5 लीटर हो जाएगा। इससे कैंसिल कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, यहां से 2 तो आएगा, हाँ ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ये बचा कितना 1/2 इंटू 0.5, पॉइंट हटाइए तो 10/2 इंटू 5 मतलब 1 नॉर्मेलिटी आ जाएगी यहाँ पे। इसकी आंसर कितना आ जाएगा 1 नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड फाइंड करना है कितने ग्राम है। मस्ट बी डिजॉल्व इन 250 ml, अगर वो डिजॉल्व है 250 ml वाटर में, और नॉर्मेलिटी दी गई है 0.1 सोल्यूशन। तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या दी गई है बेटा, नॉर्मेलिटी दी गई है 0.1। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 250 ml। इसको बेटा लीटर में कन्वर्ट कर दें तो कितना आ जाएगा 0.25 लीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या करा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड की बात की जा रही है। बच्चा आपको पता है कि नॉर्मेलिटी में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं लगता है, नॉर्मेलिटी में क्या लगता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट लगता है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अगर एसिड है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर बेस है तो OH माइनस आयन, और अगर सॉल्ट है तो मैक्सिमम आयन। तो ऑक्जेलिक एसिड है तो यहां पर H पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास होता है बेटा कितना, अब ध्यान दीजिए, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बेटा ये होता है, ठीक है, COOH बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। अब अगर गौर करें तो कार्बन का मोलर मास कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 32, और एक 33, और ये 45 हो जाएगा। तो ये 90 और प्लस 36, तो ये हो जाएगा 126। तो इसका 126 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 63। अब आप सीधे सीधे नॉर्मेलिटी लगा दीजिए। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्मॉल w बटे ई इंटू वी लीटर में। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो w की वैल्यू कितनी है, अच्छा w तो फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी दी गई है 0.1 इक्वल, चलिए यहां से देखते हैं नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है बेटा 0.1 इक्वल W आपको फाइंड करना है अपॉन E कितना दिया गया है आपको 63 इंटू वी कितना है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.25। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W बराबर कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 63 इंटू 0.25। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा बेटा W इक्वल 0.1 इंटू 25 में 75 की 5 हासिल 7, और 25 का कितना हो जाएगा 150, 157। अब यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W इक्वल आ जाएगा 1.575, ये बेटा ग्राम्स। क्लियर है, चलिए जल्दी से इसको कॉपी करो फिर अगला बताते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो फिर बताते हैं।
हो गया बेटा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है। 7.45 ग्राम KCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl इन द सोल्यूशन। मतलब पोटेशियम क्लोराइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है इस सोल्यूशन पे। तो बेटा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 7.45 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ये है बच्चा। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। तो पोटेशियम क्लोराइड KCl, के का होता है बेटा 39 और Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 74.5। अब यहां से मोल्स निकाल लीजिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट बेटा कितना है 7.45 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 74.5। तो इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव यहां पहुंच जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो पड़ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, इसका मतलब 1/10 मतलब 0.1। ठीक है। अब 100 ग्राम वाटर था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, H2O की बात की जा रही है, तो H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा 18। तो यहां से क्या निकाल लीजिए, यहां से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए बेटा। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नहीं सॉल्वेंट की बात की जा रही है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 100/18 मतलब 50/9। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 5.5। अब यहां से आपको क्या फाइंड करना था बेटा, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl। तो KCl आपका सॉल्यूट था कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट था, तो यहां पे क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ KCl क्या बन जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ KCl अपॉन मोल ऑफ KCl प्लस मोल ऑफ वाटर, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो KCl के मोल कितने थे बेटा 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5.5, इसको कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 0.1/5.6, इसको और कैलकुलेट करते हैं तो 1/56, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लगा लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी समझ में तो आ गया होगा, लगा लेंगे ना। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, 90 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 4 ग्राम कास्टिक सोडा, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कास्टिक सोडा।
देखिए क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन सेम है। 90 ग्राम ऑफ वाटर और 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा कंटेंट किया गया है उस पे, तो मास ऑफ सैल्यूट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सैल्यूट कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ सैल्यूट, मोलर मास ऑफ सैल्यूट, बेटा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 40। अब यहां से मोल्स ऑफ सैल्यूट निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ सैल्यूट निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4/40 मतलब 0.1। कितना आ जाएगा? 0.1। अब आप निकाल लीजिए बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? H2O, वाटर है ना, H2O, तो कितना हो जाएगा? 18। तो यहां से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 90/18, तो कितना आ जाएगा? 5। अब ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आ गया और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये आ गया। अब आपको कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा आपका क्या था बेटा? सैल्यूट था, तो क्या लगाएंगे? मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कास्टिक सोडा इक्वल क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा, मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा अपॉन मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटा क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा कितना है अपने यहां पर? ध्यान दीजिए, मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा कितना है, मतलब मोल्स ऑफ सैल्यूट 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 0.1/5.1 मतलब 1/51। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1/51। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाई मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर इन द सोल्यूशन। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, उसने कहा है आ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाई मास। बाई मास का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए आप। बेटा उसने कहा है कि 6% बाई मास, तो बाई मास का मतलब है यहां पर, बाई मास का मतलब है बेटा मास बाई मास परसेंटेज। क्लियर है? बाई मास का मतलब क्या है? मास बाई मास परसेंटेज। तो यहां पर आप समझिए क्या दिया गया है? 6%। तो 6% का मतलब कितना हो जाएगा? 6/1000। 6% का मतलब क्या हो जाएगा? 6/1000। क्या हो गया है? हाँ तो चलिए, तो 6 कितना हो जाएगा? 100। तो अब यहां से बेटा ध्यान दीजिए कि मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? मान लीजिए 6 ग्राम, क्या मान के चले? 6 ग्राम। तो मास, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा बेटा? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसका मोलर मास होता है बेटा कितना? 60। तो यहां से मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लीजिए, तो क्या निकाल लीजिए? मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 6/16 मतलब 0.1। ठीक है, मोल्स ऑफ यूरिया आ जाएगा 0.1। अब उसके बाद मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? यहां पर मास ऑफ वाटर
कितना हो जाएगा बेटा। अब मास ऑफ वाटर कितना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा। यहां पर मास बाई मास परसेंटेज का मतलब होता है सैल्यूट, मास ऑफ सैल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100, ठीक है, और सैल्यूट का मास कितना है 6, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 94 होगा ना। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 94 ग्राम। अब यहां से मोलर मास ऑफ वाटर निकाल लीजिए। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, H2O मतलब 18 आ जाएगा। तो यहां से मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 94/18 आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा 5.2। क्लियर। अब आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। तो दोनों का कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो लिखिए यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ यूरिया। तो मोल्स ऑफ डायरेक्ट मैं रख के दे रहा हूं, मोल्स ऑफ यूरिया कितना है 0.1 बाई 0.1 प्लस 5.2। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 बाई 5.3 मतलब 1 बाई 53 ये आ जाएगा। अब यहां से आप निकाल लीजिए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या होगा, मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना है 5.2 बाई 0.1 प्लस 5.2। तो ये आ जाएगा 5.2 बाई 5.3 मतलब 52 बाई 53 मोल्स ऑफ वाटर ये आ जाएगा। अब इसका देखो बेटा आंसर अगर चेक करना है तो क्या करिए, मोल्स ऑफ यूरिया और मोल्स ऑफ वाटर को ऐड कर दें, और अगर आंसर एक आ जाए तो इसका मतलब सही है, अन्यथा गलत है। तो देखो 1/53 और 52/53, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अगर इसका ऐड करेंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिजॉल्विंग इन 2.54 ग्राम आयोडीन in 59.75 ग्राम क्लोरोफॉर्म, आल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन द सोल्यूशन। तो देखिए बेटा इसमें आपको दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, पहली चीज क्या फाइंड करनी है, मोलैलिटी फाइंड करनी है। और दूसरी आपको फाइंड करना है क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन। आपको दो चीजें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन पे। एक आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन फाइंड करना है सॉल्यूशन के अंदर, और उसी सॉल्यूशन में आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं, मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट की तो आवश्यकता होती ही होती है, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की आवश्यकता होती है, और मास ऑफ सॉल्वेंट की भी रिक्वायरमेंट मोलैलिटी में होती है। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करें, पहले तो हम ये इस पे क्लियर कर लें कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अगर हमने इस बात को कैलकुलेट कर लिया कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है तो चीजें आसान हो जाएंगी लगाने के लिए। तो बेटा देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिजॉल्विंग 2.54 ग्राम आयोडीन इन, मतलब इतने ग्राम आयोडीन क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व है। इतने ग्राम आयोडीन किसमें डिजॉल्व है, क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व है। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म हो गया आपका सॉल्वेंट और आयोडीन हो गया आपका सॉल्यूट, यही है ना। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ आयोडीन, मास ऑफ आयोडीन, मास ऑफ आयोडीन बेटा कितना है 2.54 ग्राम, ये है। तो मोलर मास ऑफ आयोडीन निकाल लीजिए बेटा। तो मोलर मास ऑफ आयोडीन, आयोडीन का फार्मूला होता है बेटा I2। आयोडीन का फार्मूला क्या होता है I2 होता है। एक आई का
मॉलिकुलर मास होता है 127, तो 2i के कितने हो जाएंगे? 254, यह आ जाएगा। अब यहां से आप सोचिए बेटा कि ये दोनों की दोनों चीजें क्या थी हमारे पास? सैल्यूट था। क्या था बेटा? सैल्यूट था। क्लियर है ना? यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब बेटा क्या करें कि यहां से हमने क्या करना है, क्लोरोफॉर्म की भी बात की जा रही है, तो अब मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है बेटा? 59.75 ग्राम, ये दिया गया है। तो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो जाएगा? यहां पे दिमाग लगाइए। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, बेटा क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3, है ना? इसका मोलर मास होता है बेटा 199.5। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान दीजिए। CHCl3 बेटा 12 + 1 + 35.5 × 3, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 190.19.5। क्लियर है? अब बेटा क्या करें, यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारे पास जो है क्लोरोफॉर्म, ये क्या है बेटा? ये हमारे पास सॉल्वेंट है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें बेटा? मोलैलिटी फाइंड करें। तो मोलैलिटी इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलैलिटी इक्वल आ जाएगा मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सैल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर क्या कर दें बेटा? थाउजेंड्स का मल्टीप्लाई करा दें। तो देखो, मास ऑफ सैल्यूट मतलब मास ऑफ सैल्यूट क्या? मास ऑफ आयोडीन। तो मास ऑफ आयोडीन कितना है? 2.54 इंटू थाउजेंड्स अपॉन मोलर मास ऑफ सैल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ आयोडीन, तो कितना है बेटा? 254 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है बेटा? 59.75। अब यहां पे गौर करिए बेटा, क्या करें, 2 अंक बाद दशमलव, ये 2 अंक बाद दशमलव, ये कैंसिल कर दो। 250 से 250 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? थाउजेंड्स बाई 5975, ये बचेगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा मोल पर केजी। क्लियर है? ठीक। अब दूसरी बात यहां पे और समझिए बच्चों, एक बात और समझो पहले। उसके बाद क्या कह रहा था? कह रहा था कि आल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन आपको आयोडीन का फाइंड करना है। बात समझ रहे हैं? किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है? आयोडीन का। तो आप क्या करिए कि आयोडीन आपको पता है कि सैल्यूट है और क्लोरोफॉर्म क्या है? सॉल्वेंट है। तो हम पहले मोल्स ऑफ सैल्यूट निकाल लें। मोल्स ऑफ सैल्यूट मतलब मोल्स ऑफ आयोडीन, है ना? मोल्स ऑफ सैल्यूट का मतलब मोल्स ऑफ आयोडीन। तो कितना आ जाएगा? 2.54 बाई 254, तो यह आ जाएगा 0 पॉइंट कितना? 0.01, 0.01 आएगा बेटा। ठीक है? एक बार कैलकुलेट कर लेना भाई, 2 दशमलव हटेगा 2 जीरो बढ़ेंगे, तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 100, और 1/100 का मतलब कितना? 0.01। अब उसके बाद मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म बड़ा कितना आ जाएगा? 59.75 बाई 109.5, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पे मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। अब इधर समझिए पहले, यहां पर मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। अब आसानी से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन निकाल सकते हैं। यहां पे कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ
आयोडीन बराबर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ आयोडीन, जब तक कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, मोल्स ऑफ आयोडीन भाई, मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मोल्स ऑफ आयोडीन बच्चा कितना है, 0.01 अपॉन 0.01 प्लस मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, देख लो कितना आ रहा है, और जितना आ जाए वो यहां पे रख के कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा, तो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत है इसमें, भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देख लीजिएगा जितना भी आ जाए, ठीक है, कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिएगा, जो भी वैल्यू आपकी यहां पर आ जाए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, एथिल अल्कोहल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 64 ग्राम एथिल अल्कोहल एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब यहां पे एक बात समझिए बेटा, यहां पे एथिल अल्कोहल की वैल्यू वाटर की वैल्यू से ज्यादा है ना, हाँ वही मैं बता रहा हूं कि यहां पर गौर से देखें कि 64 ग्राम एथिल अल्कोहल और 36 ग्राम ऑफ वाटर, यहां पर वाटर इज अ ऑलवेज गुड सॉल्वेंट, ये जनरली लोग कहते हैं, ठीक है, वाटर गुड सॉल्वेंट होता है, लेकिन कभी कदार क्या होता है कि अगर कभी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट की अगर फिजिकल स्टेट सेम हो, जैसे इस कंपोनेंट में एथिल अल्कोहल की फिजिकल स्टेट भी लिक्विड में है, एथिल अल्कोहल की फिजिकल स्टेट भी किसमें है, लिक्विड में है, और वाटर की भी फिजिकल स्टेट किसमें है, लिक्विड में है, तो दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम है। ठीक है, तब हम फिर ये देखते हैं कि ग्राम में वैल्यू किसकी ज्यादा है, मोर वैल्यू किसकी है, जो वैल्यू मोर होगी वही आपका सॉल्वेंट होगा और लेस देन वैल्यू सॉल्यूट होगी। ठीक है, वहां पर फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि वाटर इज अ ऑलवेज गुड सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट बट वाटर इज अ नॉट ऑलवेज गुड सॉल्वेंट। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, कब, जब फिजिकल स्टेट सेम हो। क्लियर, फिजिकल स्टेट सेम हो तब। अब ऐसा नहीं कि आप कह दें कि सर 36 ग्राम शुगर है और सर मान लीजिए 46 ग्राम वाटर है, ठीक है, या 25 ग्राम वाटर है, तो भैया ये तो वाटर सॉल्वेंट होगा ही, क्योंकि फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। भाई शुगर जो होगी वो किसमें होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी, और वाटर किसमें होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसी जगह पर तो वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट मानेंगे, लेकिन अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो फिर वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां फिजिकल स्टेट चेंज है, फिजिकल स्टेट चेंज है यहां पर। अब जैसे यहां पर फिजिकल स्टेट सेम है, इथिल अल्कोहल की फिजिकल स्टेट और वाटर की फिजिकल स्टेट दोनों की सेम है, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा था, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एथिल अल्कोहल एंड वाटर इन द सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन में एथिल अल्कोहल और वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या बेटा, मास ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल कितना है बेटा, 46 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ एथिल अल्कोहल कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एथिल अल्कोहल कितना हो जाएगा बेटा, C2H5OH, इसका होता है बेटा 46। ठीक है, तो अब मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल तो कितना आ जाएगा, 46/46 इक्वल 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक बात समझ में आ रही है ना। चलिए उसके बाद क्या कह रहा था, कह रहा था मास ऑफ वाटर निकाल लीजिए, तो मास ऑफ वाटर कितना है 36 ग्राम,
तो मास ऑफ, मोलर मास ऑफ, क्या बेटा, मोलर मास ऑफ वाटर H2O मतलब 18, है ना। तो यहां से क्या निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा 36/18 मतलब 2 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या कर रहा था, दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था ना वो, तो आप निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल निकाल लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल निकाल लीजिए। तो अब एथिल अल्कोहल यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है ना। एथिल अल्कोहल क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मतलब एथिल अल्कोहल का मोल बाई ये आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/3। आप निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा बेटा 2/1+3 इक्वल, सॉरी या 2 आएगा ना, है तो क्यों, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल है ना। हाँ तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2/3, इसके लिए ये आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, समझ में आ रहा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन इट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड एसीटोन। तो ये तो निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एसीटोन का फॉर्मूला बस ध्यान दीजिए बेटा, एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 58, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, निकाल लेंगे इसको, निकाल लेंगे ना, इसको छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, लिक्विड मिक्सचर ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 54% वाटर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल इन द मिक्सचर। तो क्या कह रहा है, एक लिक्विड मिक्सचर है, उस लिक्विड मिक्सचर में एथिल अल्कोहल एंड वाटर जो है वो कितने परसेंट है, 54% है। तो 50 उस लिक्विड मिक्सचर में दो चीजें हैं, एथिल अल्कोहल और वाटर है, दो चीजें हैं उस लिक्विड मिक्सचर में। कितनी चीजें हैं बेटा, दो चीजें हैं, ठीक है। और उस लिक्विड मिक्सचर में से 54% वाटर है, तो 46% क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। यही मानेंगे ना कि अगर पूरे 100% लिक्विड मिक्सचर में 54% वाटर है तो 46% क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। तो यहां से लिख लेते हैं, मास ऑफ एथिल अल्कोहल, मास ऑफ एथिल अल्कोहल कितना हो जाएगा 46 ग्राम मान के चलिए। तो मोलर मास ऑफ एथिल अल्कोहल क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ एथिल अल्कोहल बेटा क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा ना। तो यहां से मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, हाँ ठीक है। तो मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा 46/46 इक्वल 1 आ जाएगा। अब मास ऑफ वाटर देख लीजिए, मास ऑफ वाटर कितना है बेटा 54 ग्राम मान लीजिए यहां पर। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर बेटा कितना हो जाएगा 18। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 54/18 इक्वल 3। अब यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल तो निकाल ही लेंगे ना। तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 बाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल निकालना है तो 1/3
3 प्लस 1, है ना, या 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 1/4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। वाटर का तो निकालना नहीं है। हाँ, क्या करो बेटा? हाँ, सैल्यूट। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 20% बाई मास सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बेटा? पोटेशियम कार्बोनेट। तो ध्यान दीजिए बेटा, 20% बाई मास, तो मैंने आपको बताया है भी कि मास बाई मास परसेंटेज होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? मास बाई मास परसेंटेज। तो 20% दिया गया है, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20/100। तो मास ऑफ सैल्यूट, क्या बेटा? मास ऑफ सैल्यूट या मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट। मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 100 ग्राम, है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए यहां से। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। मोलर मास ऑफ निकाल लीजिए। मोलर मास ऑफ K2CO3, तो बेटा K2CO3 का मतलब कितना? K का कितना हो जाएगा? 39, और 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? ये 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लेख 3 6 1 7, 78 प्लस 12 और प्लस 48, तो 138 आ जाएगा। तो अब बस कोई दिक्कत नहीं है, अब तो लगा ही लेंगे। क्या आ जाएगा? आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है, तो मोलैलिटी इक्वल क्या होता है? मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सैल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो तो ऊपर थाउजेंड्स का मल्टीप्लाई। तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? ध्यान दीजिए, मोलैलिटी इक्वल, मोलैलिटी इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 20 इंटू थाउजेंड्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 138 और इंटू कितना हो जाएगा? 80। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4, इसको काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 250, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 250 बाई 138। इसको 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 125, यहाँ आ जाएगा 69, है ना। तो अब 125 और 69 ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आ जाए वो मोल पर केजी आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही ना? क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्ट इज 60, मतलब मॉलिक्यूलर मास आपका दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 60। ठीक है, 9 ग्राम ऑफ द सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 250 ग्राम वाटर। अच्छा ठीक है, तो मास ऑफ सैल्यूट कितना आ जाएगा? मास ऑफ सैल्यूट कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। तो मोलैलिटी आप फाइंड कर लेंगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको फॉर्मूले पे लगा के फाइंड कर सकते हैं। कर लेंगे ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए,
मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है आ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is 94% WYV and its density is 1.84 ग्राम पर ml। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी फाइंड करना है। ठीक है, ये देखिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है? आ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 94% WYV। बेटा WYV का मतलब क्या है? तो WYV का मतलब है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसका मतलब ये। और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा? 94% का मतलब हो जाएगा 94/100। ठीक है ना, इसका मतलब भी हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 94 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ml है। ठीक है, 100 ml है। क्लियर है? तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है और सैंपल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 और इसका होता है 98, है ना? अब उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी कितनी दी गई है बेटा? ध्यान दीजिए, डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, अब एक बात समझिए बेटा, डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। अब ये चूंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन बाई मास ऑफ वॉल्यूम, ये होता है। तो अब देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन तो कहीं दिया नहीं गया है, कहीं दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। तो हम क्या करें कि पहले मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लें, क्योंकि हमें मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। तो हम यहां से बेटा क्या लगाते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन लगाने के लिए क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी कितनी दी गई है? 1.84 इंटू वॉल्यूम कितना है? 100। इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 184 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब एक बात समझो, यहां पर जब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो, और मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, तो हम यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो क्या लिखेंगे बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है? 184 माइनस 94, तो ये आ जाएगा 90 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 90 ग्राम आ जाएगा। अब मोलैलिटी आसानी से फाइंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या बेटा, क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, अब यहां से क्या करेंगे बेटा? हम मोलैलिटी फाइंड करने के लिए, मोलैलिटी फाइंड करने के लिए क्या कर दें? हमें फार्मूला पता है क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ
सैल्यूट और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोलैलिटी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लगेगा, यहां क्या लग जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो इनटू थाउजेंड। तो बेटा क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 94 इंटू थाउजेंड बाई 98 इंटू कितना आ जाएगा 90। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आ जाए वो आपका मोल पर केजी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। लो पानी उठाओ। चलो कर लेंगे ना, कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा इज डिजॉल्व 500 ग्राम वाटर, कंप्यूट द मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये तो सिंपल है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ कास्टिक सोडा लिख देते हैं आज, ठीक है। मास ऑफ कास्टिक सोडा कितना दिया गया है 10 ग्राम, है ना। तो मोलर मास ऑफ कास्टिक सोडा कितना हो जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ कास्टिक सोडा कितना हो जाएगा NaOH, और NaOH का कितना होता है 40, है ना। तो उसके बाद क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ वाटर लिख देते हैं, वाटर है ना। तो मास ऑफ वाटर कितना है 500 ग्राम, है ना। तो मोलैलिटी फाइंड करनी है, तो मोलैलिटी इक्वल क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटे m डैश इंटू कैपिटल W, और कैपिटल W अगर ग्राम में होगा तो थाउजेंड, है ना। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू थाउजेंड अपॉन 40 इंटू 500 है, इससे काट दीजिए 2 आ गया, यहां से काट दीजिए तो ये 20 आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल पर केजी। क्लियर, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट मस्ट बी डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हाउ मनी अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट आपको कितने अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व किया जा रहा है, कितने अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व किया जा रहा है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। मतलब आप सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख देता हूं मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपको फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, है ना। मास ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट कितना दिया गया है 50 ग्राम दिया गया। मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैलिटी दी गई है, मोलैलिटी दी गई है 0.2, और सोडियम कार्बोनेट की बात की जा रही है तो मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकाल लीजिए। तो मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट
फॉर्मूला होता है Na2CO3, है ना। तो इसका देख लीजिए कितना होता है 126, एक बार चेक कर लो, देख लीजिए Na2CO3 तो 23 गुणे 2 प्लस 12 प्लस 16 गुणे 3, 46 प्लस 12 और प्लस 48, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 6 16 86 लेख 4 1 5 5 और 4 9 106, ठीक है। कितना बेटा 106 होता है, इधर हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आप मोलैलिटी लगाइए यहां पर, तो मोलैलिटी इक्वल क्या आ जाएगा, मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम में है तो ऊपर थाउजेंड्स कर देना, क्लियर। अब बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, मोलैलिटी दी गई है 0.2 इक्वल मास ऑफ सैल्यूट आपको फाइंड करना है, मास ऑफ सैल्यूट फाइंड करना है इनटू 1000 बटे मोलर मास ऑफ सैल्यूट कितना है 106 इंटू 50, तो अब ये इसका इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सैल्यूट, मास ऑफ सैल्यूट इक्वल कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 106 इंटू 50 बाई थाउजेंड्स, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आ जाए वो मास ऑफ सैल्यूट आपका आंसर हो जाएगा। कितना बेटा 1.06 ग्राम, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक, जितना भी आ जाए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।